धीरे बोलो, कोई सुन ना ले, दीवारों के भी कान होते हैं। ये बातें हम सब के कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को भले ही ना माने, लेकिन ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने हम ही मूर्खतावश अपनी खुद की जो बातें होती है वो दूसरों को बता देते हैं, जो हमें नहीं बतानी चाहिए थी। वही बातें जो जाने अनजाने हम किसी दूसरे के सामने रख देते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है, वही हमारे झगड़े का भी कारण बनती है। और फिर बाद में हम पश्चाताप करते हैं कि मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, मैंने क्यों लोगों को ये बात बताई। इसीलिए आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपको ऐसी 7 बातें पता चलेंगी जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यह जो 7 बातें हैं जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगी। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और बात भी ऐसी है जो मुझसे छूट गई है या मैं नहीं बता पाई, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में श्याम नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत गरीब था, पैसे की बहुत तंगी थी, उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से बेचारा अपना दिन काट रहा था। वो रोज़ किसी न किसी काम की तलाश करता, दिन रात खोज करता, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस भी जगह काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर कोई मुझे बोल देता है कि यहाँ काम नहीं है और काम की ज़रूरत नहीं है और मुझे काम नहीं मिलता। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा। ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सारी बातें उसकी पत्नी सुनकर बोली कि तुम एक आदमी के पास काम मांगने केवल एक बार जाते हो, वो तुम्हें काम नहीं देता तो तुम उसके पास दोबारा नहीं जाते। लेकिन अगर तुम उन्हें अपने काम के बारे में बताओ कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, तुम उनको अपनी गरीबी के बारे में बताओ, उनसे थोड़ा हमदर्दी जताओ, उनसे हमदर्दी हासिल करो, अपनी गरीबी को थोड़ा दिखाओ, अपनी मजबूरी को समझाओ, तो वो काम तुम्हें ज़रूर देंगे। तुम शर्म मत करो उन्हें अपनी गरीबी बताने में, अपनी मजबूरी बताने में। तो इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। तो श्याम के दिमाग में ये बात बैठ गई, और जब वो अगले दिन गया तो वो उसी सेठ के पास पहुंचा जिसने कुछ दिन पहले उसको काम देने से मना कर दिया था। अब वो सेठ के पास जाता है और उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आप जो भी पैसे देंगे, जो भी आप मुझे काम देंगे, मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊँगा, लेकिन कृपा करके मुझे अपने काम पर रख लें। उसकी इस हालत को देखकर सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज़ वहाँ पर काम करने लगता, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो था जो उसको सोचने पे मजबूर कर रहा था, क्योंकि वो जो काम कर रहा था उसी काम का वेतन दूसरे लोगों को उससे अधिक मिलता था। तो ये बात उसके मन में बैठ जाती थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो एक दिन उसने सेठ को ये बात बताई। तब सेठ ने कहा, एक तो मैंने तुम्हें काम दिया, तुम्हारी ज़रूरत में मैं काम आया, और दूसरा तुम मुझे धन्यवाद करने की बजाय उल्टा शिकायत कर रहे हो। तो वो चुप हो जाता है। चुप होने के बाद में वो फिर से अपने काम में लग जाता है, क्योंकि उसने अपने मजबूरी के हिसाब से काम मांगा, तो उसने उसी हिसाब से उसको पैसे भी दिए। अब धीरे धीरे ये बात जो थी उसने अपने सगे संबंधियों को बताई, दोस्तों को बताई, अपनी मजबूरी दिखाई, अपनी गरीबी के बारे में बताया कि कैसे उसको नौकरी मिली, उसका सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना वेतन मिलता है। समय गुजर रहा था। श्याम जो था पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन उसकी जो परिस्थिति थी वो बदलने लगी। अब सेठ जो था वो श्याम से दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा काम लेता था,
लेकिन उनसे बहुत कम वेतन देता था। अब ये बात श्याम को मन बहुत खलती थी कि वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत भी करता है, दूसरों से ज़्यादा समय भी देता है, लेकिन उसका जो वेतन है वो बहुत कम है। इससे उसका जो आत्मसम्मान था उसको गहरी चोट पहुंची और अब उसका धीरे धीरे काम से मन हटने लगा। उसका जो काम करने का जो इंटरेस्ट था वो कम होने लगा। उसका काम में अब मन ही नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहाँ आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जैसे ही उसे मौका मिला उसने काम छोड़ दिया और घर आकर खाली बैठ गया। लेकिन स्थिति अब और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके पास घर का खर्चा चलाने तक के भी पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से सलाह मांगनी और सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके जो दोस्त थे, जो सामने उसको बहुत अपनापन जताते थे, वो उसे दया का पात्र समझते थे। उसे दिलासा तो देते थे, लेकिन पीछे उसका मजाक भी बनाते थे और कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है कि सेठ ने से काम भी दिया लेकिन पैसे भी नहीं दिए। अब हम इनको पैसे कैसे दें? अगर हम पैसे दे भी दें तो क्या भरोसा ये कल कैसे वापस करेगा? इसके तो खुद के ही लाले पड़े हुए हैं। अब शाम और शाम के परिवार की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो दिन रात तनाव में था। उसके जो रिश्तेदार थे, जो दोस्त थे, जो अपने होने का दिखावा करते थे, वो सब लोग उसको ज्ञान देते थे, बहुत ज्ञान देते थे, लेकिन उसकी सहायता कोई नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जो लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं और अपना होने का दावा करते हैं, वो हमारी मदद नहीं करते। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमें सलाह देने की बजाय हमारी उंगली और हाथ पकड़कर हमें आगे तक ले जाएं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। श्याम बहुत तनाव में था। उसे कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और रोते रोते उसने अपनी सारी परिस्थिति के बारे में उन्हें बताया। उसने बताया कि किस तरह से सेठ ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, कैसे उसके जो दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनकर जो बौद्ध भिक्षु थे वो पहले तो चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि जो समस्याएं तुमने पैदा की है ना, ये तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से कोई भी बात तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने विवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछाए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूँ जो भूल कर भी तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है। और इन 7 बातों का अगर तुम अनुसरण करते हो तो तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर आए हैं। पहली बार जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो बात सुनो। सबसे पहले तो अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे। फ़ायदा भी उठाएंगे और तुम्हारा मजाक भी बनाएंगे। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है ना, वो भी सूखी, तो वही खाकर सो जाना, लेकिन दूसरों को इसकी भनक तक नहीं लगने देना। आप खुद सोचो, मजबूरी दिखाने का आखिर प्रयोजन क्या होता है? एक इंसान का या तो दूसरों से वो सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उसे उनसे आर्थिक मदद की चाहना होती है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियाँ आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर वह फ़ायदा भी नहीं उठाता तो आपको तो वो बेवकूफ़ी सोचेगा ना। आप दूसरों के सामने क्यों अपना मजाक बनवाएं? इसीलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ। दूसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो ये कि अपनी अतीत में की गई गलतियां और भविष्य की जो रणनीति है वो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तुम ज़रा सोचो कि हम अपने अतीत की गलतियां अगर किसी को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है? क्या वो गलतियां जो तुमने की हैं वो ठीक हो सकती है? नहीं। तो फिर उनको बताने का मतलब क्या रह जाता है?
तुम खुद ही अपने कमज़ोर पक्ष को, अपनी गलती को दुनिया के सामने रखते हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने रखते हो, तो वो आदमी हो सकता है कहीं ना कहीं आपका आगे चल के फ़ायदा उठाए। आप उसकी नज़र में अपना चरित्र घटित करते हो, वो भविष्य में आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो। ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीति बताकर या डींगे हाँक कर तुम्हें क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा क्या होगा? वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे ना, लेकिन हो सकता है कि आपके भविष्य की रणनीतियों में वो बाधा ज़रूर डालें। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करो और सोचो कि आपके साथ ही ऐसा हुआ कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही ना हुई हो। तो ज़रा गौर करो कि ऐसे में इंसान तुम्हारे साथ क्या करेगा? मजाक बनाएगा। तीसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। अपने घर की अंदर की जो बातें होती हैं, जो आपस की बातचीत होती है, आपस का व्यवहार होता है, हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, वो अपने परिवार तक ही सीमित होनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने बताओगे, उनका ढिढोरा पीटोगे, तो इससे दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और इसका फ़ायदा उठाने से वो कभी नहीं चूकते। हो सकता है कि वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर कर दें या कोशिश करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को सुलझाने के लिए अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों के पास ले जाते हैं, ये सोचकर कि शायद इसका कुछ हल निकल जाए। लेकिन इनसे होता कुछ नहीं है, बल्कि जो हमारे झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है, बढ़ेंगे भी, क्योंकि यदि आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताओगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि देखो हमारा बेटा या हमारी बेटी हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहे हैं। इसीलिए अपने घर की बातें, अपने घर की लड़ाई झगड़े या अपने घर का कोई भी कमज़ोर पक्ष किसी दूसरे को मत बताओ। सुनने पर बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह भी एक सत्य है। मैं आपको एक तर्क के माध्यम से इसे समझाऊंगी कि अपनी सैलरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपकी जो तनख्वाह है, जो आपको पैसे मिलते हैं, आपकी जो कमाई होती है, वो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि सोचने की बात है, इसके पीछे प्रयोजन क्या होता है? ज़रा सोचो, अगर आप कभी भी किसी को अपनी तनख्वाह के बारे में, अपनी कमाई के बारे में बताते हो, अपने दोस्तों को बताते हो या सगे संबंधियों को बताते हो, तो इससे दो ही बात निकल के आती है। एक तो ये कि हो सकता है कि अगर आप अपनी सैलरी ज़्यादा बताते हो या आपकी सैलरी वाकई में ज़्यादा है, तो कभी ना कभी वो आपसे मदद ज़रूर मांगेंगे। और जब वो आपसे मदद मांगेंगे, अगर आपने उनकी मदद नहीं की तो वो सोचेंगे कि देखो इस इंसान के पास पैसे तो हैं लेकिन मेरी मदद नहीं कर रहा है। इससे आपके और उनके रिश्तों में खटास आ जाएंगी। और अगर आप अपनी सैलरी, अपनी आमदनी को किसी को कम बताते हैं तो इससे भी इंसान फ़ायदा उठाता है। तो ये बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कमज़ोरियाँ, अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती कि उसकी कमज़ोरी या ताकत एक्चुअल में है क्या। लेकिन अगर आप अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत जानते हो तो पहली बात तो ये कि आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, और दूसरी बात ये कि आपको ये बात कभी किसी के साथ साझा नहीं करनी है, किसी को नहीं बतानी है। क्योंकि अगर आप अपनी कमज़ोरियों को दूसरों को बताओगे, दूसरों को वो बातें पता चलेंगी, तो उन कमज़ोरियों का वो लोग फ़ायदा ही तो उठाएंगे। और अगर आपकी कमज़ोरी या ताकत उन्हें पता चली तो हो सकता है कि वह ताकत दूसरे आदमी को पता हो और उस ताकत को कहीं ना कुछ वो तोड़ ढूंढ ले। इसीलिए अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, बल्कि पति को अपनी पत्नी से भी अपनी कमज़ोरी के बारे में या ताकत के बारे में नहीं बताना चाहिए। आपके घर में उससे अलग तरह का माहौल बनता है। हो सकता है कि आपके मित्र या आपके शत्रु आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर कर दें अगर उनको आपकी कमज़ोरी या आपकी जो स्ट्रॉन्ग पक्ष है उसके बारे में उनको पता चलेगा। वो आपके घर वालों के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाएं और आपको धोखा दिलवाएं।
तो ये गलती कभी नहीं करें। वो आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं आपके अपनों को। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके दुश्मन, हर किसी को नहीं पता होना चाहिए कि आपके दुश्मन है कौन, क्योंकि आज जो आपका मित्र है हो सकता है कल वो आपका दुश्मन हो जाए और वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपका कुछ नुकसान करे, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आज वो आपका दोस्त है, कल वो आपका दुश्मन बन सकता है। और रही अगली बात, कभी भी जब तुम दान करो तो दान देने के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अर्थात दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप क्या बताते हो कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं है। तो ये आपके अंदर एक घमंड निर्मित करता है। इसीलिए दान हमेशा गुप्त रूप से दो। ये उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा जितना ये गुप्त रहेगा, उतना ही फलदायी होगा। अगर आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो आपके दाएं हाथ को ना पता चले, और अगर दायां हाथ दान कर रहा है तो बाएं हाथ को ना पता चले। इन 7 बातें जो वो बौद्ध भिक्षु ने शाम को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हो, घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी। और हमारी जो कहानी सुनाने का ये जो मकसद है, ये आपका विवेक जागृत कर सकता है। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर हम गलत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल प्रीति चौधरी वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।